हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग के बीच प्रतिशत के बारे में समझाएंगे। प्रतिशत क्या है या प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे कि ये प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है हमारे दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे वह ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, तो आपका जो सब अगर मैथ चैप्टर रहेगा तो उसमें आपका प्रतिशत का सवाल आना लाजमी है। चाहे वो छोटा वाला सवाल हो या बड़ा सवाल हो, प्रतिशत का सवाल आना बहुत ज़रूरी है इसे। ठीक है, तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। आज मैं प्रतिशत बताने जा रहा हूँ, एकदम बेसिक तरीक़ा से बताएंगे। जो आप पहले भी छठा सातवां आठवां में पढ़े होंगे उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर जिन भाइयों को समझ में नहीं आता है वो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, वो अवश्य ही धीरे धीरे कोशिश करते करते सीख जाइएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, प्रतिशत पहले कहते हैं प्रतिशत। यहाँ देखिए, प्रतिशत मैंने कोई भी अपने आप में जो होता है ना वो 100% होता है प्रतिशत में। जैसे आपको कहा जाए, मान लो 100 है, बोलेगा 100 का 1% कितना होगा, तो 100 का गुना 1 बट्टा में 100 ख़त्म हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% होता है, चाहे वह तेज रहे, चाहे होशियार रहे, या फिर बुड़बक रहे, या फिर पढ़ने में कमज़ोर रहे, वह अपने आप में क्या है, 100% है। तो सब कोई अपने आप में 100% करके बनाना है, सवाल अपने आप बन जाएगा। जैसे कोई भिन्न है, बोल देगा 4/5 है, बोले 4/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलें, तो 4/5 तो हो गया गुना 100, तो 4 से 5 से कटेगा क्या बार में, 20 बार में, कितना हो गया, 40%। यानी कहने का मतलब ये तात्पर्य हो गया, 4 जो है ना 5 का कितना परसेंट है, यदि 4 जो है 5 का कितना परसेंट है, गुना में 100, तो 4 5 6 20 गुना 100। अच्छा, तो हो गया आपका कितना, 80%। 5 से 20 बार में ना, तो 5 से 20 बार में, तो 20 तक 80% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल बनाया जाता है, जो कि आपको परीक्षा में इतना इजी तो नहीं है पूछेगा। आते हैं, पहले थोड़ा छोटा छोटा सवाल बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बड़े बड़े सवाल पर जाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा मेरे वीडियो में। आइए अब सवाल पर गौर करते हैं। आपके बीच में है, कहता 6/8 को प्रतिशत के रूप में लिखें, यानी कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे बदलना है वो भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, कहता 30% को भिन्न के रूप में लिखें। अगर कोई संख्या प्रतिशत में है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे वो भी सिखाएंगे। ठीक है, कहता 0.25 को प्रतिशत के रूप में लिखें। दशमलव वाला सवाल है, उसको परसेंट में कैसे बदलेंगे वो भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो, 2% को दशमलव के रूप में लिखना है। अब ये प्रतिशत है, उसको भी दशमलव के रूप में लिखना है। जाहिर सी बात है, आप अगर कोई सवाल आएगा ये 4 टाइप से ही पूछ सकता है, इससे आगे वाला टाइप तो नहीं पूछ सकता है ना। तो आइए देखते हैं, इस पर गौर करते हैं, चारों टाइप को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का सवाल जो है ना आज आपका बेसिक क्लास होगा, क्या प्रतिशत है, कैसे बदलना है, क्योंकि बड़े बड़े सब सवाल आएगा तो यही सबसे सवाल आएगा। ठीक है, जो आप वहाँ पर फंसिएगा, तो आप वहाँ पर नहीं फंसे, इसके लिए हम जो है ना आपके लिए यहाँ पर पूरा फार्मूला लेकर आए हैं। ठीक है, ताकि आपको हम आसानी से समझाएंगे। ठीक है, आप मेरे क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए सवाल पर आते हैं। कहता 6/8 को प्रतिशत के रूप में लिखें। अब देखिए 6/8 है, परसेंट का सवाल है, तो गुना में कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि हमको प्रतिशत में क्या पूछ ही रहा है, तो गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर से देखिए 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 से कटाएंगे क्या बार में, 25 बार में, 25 तो 100, और 2 से कटेगा यहाँ 3, तो कितना हो गया, 25 या 75, तो 75% ये सवाल हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है 30% को भिन्न के रूप में लिखें। 30% को क्या लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो प्रतिशत का सवाल है, बटा में क्या आ जाएगा, 100। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 6/8 को प्रतिशत के रूप में लिखे, तो क्या गुना में हमको लिखना पड़ाना परसेंट में। अगर ये परसेंट में है तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100।
तो यही सब छोटे छोटे चीज़ जो है ना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप प्रेजेंट के सवाल में नहीं फंसेगा। यहाँ पर देखिए 30 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कटाएंगे 10 या 30, 10 ढंग तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 बटे 30। क्या भिन्न के रूप में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहता है 0.25 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, यानी 0.25 को जो है ना उसको परसेंट के रूप में लिखना है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कहता है 0.25 यही ना बोल रहा है, परसेंट के रूप में लिखने बोला तो गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से, तो क्या है दशमलव के बाद 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या दे देंगे, ये खत्म हो गया। तो आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया 25%। ये आपका था सवाल का आंसर। अब देखिए यहाँ पर 2% को दशमलव के रूप में लिखना है, ये परसेंट में दे रहा है तो आपका नीचे 100 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 बटे कितना हो जाएगा 100, तो दशमलव में बदलना है तो क्या बार में खाएगा 2 × 2 से 50। तो अब देखिए यहाँ पर इसको दशमलव में नीचे वाला भाग देते हैं, तो 50 से भाग दे दीजिए 100 में 1 में। यहाँ पर देखिए दशमलव तो 0 अपने मन से पॉइंट देंगे, यहाँ भी 0। अब ये सब बराबरी नहीं खाया तो 1 0 और देंगे यहाँ पर, तब आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बार में खाएगा 2 बार में, तो 2 बार में हो गया आपका 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो आपका तो आंसर आ गया, कितना आ गया भैया 0.02 आ गया, दशमलव के रूप में आ गया। ये था आपका बेसिक, ठीक है। अब आते हैं कि परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाएगा या क्या रहेगा, एकदम बारीकी से समझाएंगे, जो छोटा छोटा चीज़ है उसको भी हम तोड़ करके समझाएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, देखते हैं सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ये चारों सवाल भी जो है ना छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये मायने रखता है बहुत सारे एग्जामों में जो छोटे छोटे सवाल रहते हैं, क्योंकि आपको छोटे छोटे सवाल ही आपको परीक्षा में गिराने का चांसेस ज़्यादा रखता है, ठीक है, क्योंकि उसका ऑप्शन जो होता है ना बहुत सटीक होता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान देने के लिए गौर कीजिएगा। देखिए आइए देखिए इधर देखिए, कहा गया 8 16 का कितना परसेंट है, जिससे तुलना करने बोलता है ना उसको नीचे रखते हैं, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखना है। कहता है 8 16 का ना बोला तो का चले जाएगा नीचे, तो 8 चले जाएगा ऊपर। 8 16 का कितना परसेंट का सवाल है, तो गुना में 100, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 चौके 16, और 4 से कटाएंगे का बार में 25 बार में, और 4 से 2 कटाएंगे का बार में 2 बार में, तो कितना हो गया आपका 25 दूनी 50%। ये हो गया, क्योंकि आज ऐसे भी आप दिमाग लगाइएगा 8 से 16 का कितना पर आधान आधे न है, तो आधा का क्या मतलब है 50%। तो आप इसको मुझवाने भी बना सकते हैं, जिसका दिमाग तेज रहता है वो आसानी से इसके सवाल को सॉल्व कर सकता है, तो नहीं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 40 400 का कितना परसेंट है, 40 है 400 का कितना परसेंट है, जिससे तुलना करने के लिए बोलता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। 40 बोल रहा है तो 40 ऊपर हो जाएगा दोस्तों। अब बोला 400 का, तो 400 नीचे आ जाएगा, का कितना परसेंट है। तो अब देखिए 2 शून्य खत्म हो गया, 4 से का बार में 10 बार में, ये आपका हो गया 10%, ठीक है। अब देखा था 40 जो है ना 60 से कितना परसेंट कम है, 40 जो है ना 60 से कम कितना परसेंट है, अधिक वाला भी ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखिए कहता है 40 जो है ना 60 से कितना परसेंट कम है, तो 60 जो है ना 40 60 से कितना अधिक है 20 ना है, तो 20 कम हो गया आपका, ठीक है। इससे 60 में तुलना करने बोल रहा है तो 60 हो गया यहाँ पर, गुना 100। देखिए 20 से कम 20 किया 60, 3 बार में कटा तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 100/3, तो आपका हो जाएगा आंसर 3 से 33 या 99, सॉरी हाँ 33 या 99 100, यानी इतना परसेंट 33.1/3% आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल भी कहता है 60 जो है ना 40 से कितना अधिक है, यहाँ पर कम था ना, कहता है 40 60 से कितना परसेंट कम है। अब यहाँ कहता है 60 40 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 60 40 से कम, बेस को अंतर कहते हैं, ठीक है। तो 20 ना अधिक है, तो 20 हो गया। तुलना किससे करने बोल रहा है, तुलना करने 40 से बोल रहा है, तो बच्चे में 40 गुना 120 दूनी 40 2 से 50 बार में, तो कितना हो गया 50% अधिक है। ये था बेसिक सवाल था आपका प्रतिशत का, ठीक है, बेसिक रूल था जो आपको समझाने के लिए हम
लाए थे। हो सकता है आप समझे भी होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आगे सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा मेरे वीडियो में, देखते हैं आप क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल है, कहा गया है एक आसान सा विधि समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर कहा गया है 15 का 150% प्लस 75 का 75% बराबर वाट क्या होगा। यानी 15 का 150% निकालना है और 75 का 75% निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए कहा गया 15 का 150% का सवाल, तो बट्टा में क्या आ जाएगा 150 बटे में 100, यही ना है परसेंट का सवाल, तो बट्टा में 100 प्लस 75 का बोल रहा है 75%, तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं। तो देखिए कटाइए, 50 से कटाते हैं, 50 या 150, 50 दूनी 100, ये तो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर कटाइए 25 या 75, 25 चौके 100, यानी आपका देखिए अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 15 या कितना हो गया 45 बटे 2 हो गया। अब प्लस 75 या कितना हो जाएगा 225 ना, 3 बटे 15, हाथ रल 1, 7 21 22, 225 बटे 4, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम भिन्न का जोड़ेगा तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, क्योंकि बड़ी वाला दोनों 2 ऐसे ना इसका फैक्टर है, तो जो बड़ा फैक्टर होता है वो एलसीएम मान लेते हैं। तो 2 से 4 का एलसीएम 2 से भाग देंगे कितना हो गया 90 हो गया यहाँ पर, क्यों कि 2 से भाग देंगे 2 बार में रहेगा, 2 से 90 हो गया। अब 4 से भाग देंगे एक बार में, तब प्लस कितना हो गया 225 बटे 225 में 90 जोड़िए कितना हो जाएगा 5 हो गया, यहाँ 9 2 11 1 3, आपका हो जाएगा 315 बटे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में रहेगा तो भाग दे करके छोटा कर लेंगे इसको, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से सवाल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अभी देखिए बेसिक से बता रहे हैं, हम बड़े बड़े सवाल पर भी आएंगे। पिछले बार भी क्लास में हम बोल रहे थे, आप लोग को लगता होगा कि सर जो है ना छोटे छोटे सवाल बताते हैं और परीक्षा में तो पूछता नहीं है। देखिए हम लेकर चले, जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना वो भी सीख जाएगा। और अभी देखिए अभी आपका 1-2 क्लास जो है ना, जो स्टूडेंट सीनियर है, जो कि मैथ का उसका पकड़ है, तो वो हमारे वीडियो में बने रहेगा, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो बच्चे हैं जो नए सिखवा रहे हैं, जो नए सीखने वाले हैं, वो धीरे धीरे सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्यों, तो कमेंट जो करते हैं ना, तो हमको देखना पड़ता है कि आप किस तरह का सवाल देखते हैं या बच्चे कमेंट करते हैं, उसके आधार पर हम लोगों को सवाल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो बड़ी ध्यान दीजिएगा, और जो सीनियर है वो तो आपका प्रैक्टिस हो ही जाएगा। ठीक है, 1-2 क्लास के बाद हम बड़े बड़े सवालों पर जाएंगे। आप जो चिंता कर रहे हैं वो चिंता नहीं, क्योंकि हम 0 से लेकर के हीरो तक जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बने रहेगा मेरे वीडियो में। अब देखिए सवाल है, कहा गया है 980 का 12% माइनस 450 का यहाँ पर वाट है कितना परसेंट, बराबर 227 का 30%। ठीक है, तो अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा तो नहीं है, कैमरे मेरा छोटा है। ठीक है, तो अब दिखाई पड़ेगा आप लोग को सवाल। ठीक है, अब देखिए हम लिखने के लिए ऊपर थोड़ा सा लिख दिए हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कहता है 980, ऐसे हम सवाल यहाँ पर लिख ही रहे हैं। ठीक है, 980 का 12%, तो 980 का बोल रहा है तो का मतलब गुना हो गया 12% है, तो नीचे में क्या आ जाएगा बचा में 100। ठीक है, माइनस कितना बोला है 450, 450 का वाट है तो क्या मान लेंगे हम x मान लेते हैं, वाट की जगह पर x%, बचा में 100। ठीक ना, अब बराबर यहाँ पर देखिए 227 का 30%, तो बच्चा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, यहाँ पर x का मान निकालना है, जितना ये दोनों हो जाएगा उतना यही हो जाएगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करें, ऐसे वालों को कटाना है या नहीं कटाना है, तो कटा लेते हैं, एक डिजिट को कटा लेते हैं, 0 से 0 कटा लेंगे, 0 से यहाँ पे 0 कटा लेंगे। ठीक है, और 0 से 0 यहाँ भी कटा लेंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो।
अब देखिए 98 गुना 12 करना है, तो कर लीजिए 98 गुना 12, 2 8 16 1 2 18 19, 196 हो गया और एक 98, यही ना है। 6 8 9 17 1 9 1 10 1 11, यानी 1176/10 माइनस। अब यहाँ पर देखिए 45x हो गया, 45 गुना 45x/10 बराबर 270, 1 ना 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 671 हो गया। 27 यहाँ पर देखिए 3 7 21 17 1 3 दूनी 6 2 8 ना हो जाएगा, यहाँ पर 6 से 81 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में क्या है 1 10 है तो 10 रख देंगे। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए भैया, 10 हो गया, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तो भाग देंगे तो एक के बाद मैंने खाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 1176 माइनस और यहाँ कितना जाएगा 45x बराबर कितना जाएगा 681/10। इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर लिए, कोई दिक्कत बनाने में। ठीक है, तो अब देखिए इसको इधर ला लीजिए, उसको उधर ले लीजिए, चाहे इसी को उधर लगे तो उसको कोई बात नहीं, दोनों में एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी को इधर ला लेते हैं, तो 1176 माइनस कितना प्लस से माइनस हो जाएगा ना 681 है बराबर, उधर माइनस क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा 45x। तो अब देखिए 6 में एजा कितना बचेगा 5, 6 में जगह 5 ना बचेगा तो 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 7 में 8 घटेगा नहीं, एवरेज कितना जाएगा 17 17 में कितना बचेगा 9 और यहाँ कितना बचा 0 लेंगे कितना जाएगा 10 कितना जाएगा 495 हो गया अब बराबर 45x। अब 45 से कटा दीजिए। ठीक है, तो 45 से कटाइए तो कवर में कटेगा देखिए, या x बराबर ऐसे लिख सकते हैं 495 अब बटे कितना हो जाएगा 45 बराबर x, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 495 बटे 45 बराबर x, 45 एक बार में कटेगा, यहाँ कितना बचा 4 लगेगा 45 11, यानी 11 x कितना हो गया 11, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए ये देखिए एकदम बेसिक तरीका से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, आते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए सवाल छोटा है लेकिन बहुत ही दिमागदार है। कहता है 90 का कितना प्रतिशत 240 है। हमको निकालना है 90 का कितना परसेंट 240 है, यही ना है। 90 का x%, पहले सवाल बटे में हो गया। अब बराबर कितना बोल रहा है 240, ये ना स्पेशल सेट होगा आपका। कहता है 90 का कितना परसेंट 240, 90 का x% बराबर 240, ये ना होगा। x का मान निकालना है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर तो यहाँ पर आपका गुना में आ जाएगा, है कि नहीं। तो 90x एकदम बेसिक से 90x बराबर 240, ये भाग में उड़ा गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 240 गुना 100 बटे में क्या आ जाएगा 90, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए कटाइए, 3 से कटाएंगे का बार में 30 से कटाते 30 या 90 और 30 8 240। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 800 बटे 3 हो गया ना। तो अब 800 को भाग दीजिए, 800 को किससे भाग देना है 3 से, तो क्या बार में खाएगा 3 दूनी 6 बच गया यहाँ पर कितना 2 0 3 6 के 18, 6 बार में 3 6 के 18, यहाँ बच गया 2 0 3 6 के 18। देखिए यहाँ पर 266 पूर्णांक है ना, तो आपका आंसर तो आ गया यहाँ पर डी 266 पूर्णांक 2 बटे यहाँ पर 2 न है, तो हो गया आपका आंसर कहेगा 266 पूर्णांक 2 बटे 3 से फल ऊपर लिखते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सवाल है बहुत ही सटीक है। ये सवाल परीक्षा में पूछ लिया गया है, बैंक में पूछा था ये सवाल। ठीक है, बैंक में पूछा जाता है कैलकुलेशन वाला सवाल। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा बैंक वाले,
कि थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको सवाल में, ठीक है। क्योंकि बैंक ज़्यादातर कैलकुलेशन का सवाल पूछती है। सवाल उसका छोटा रहता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए कैलकुलेशन वाला सवाल आपको बैंक में पूछा जाता है। अब देखिएगा, आपको लाएंगे अगले सवाल पर, एकदम इजी सवाल लेकर आएंगे जो आपको समझाने का एकदम आसान विधि से प्रयास करेंगे। देखिए, शॉर्ट ट्रिक पढ़ने से सवाल में कुछ नहीं होगा, देखिए स्टेप खा लेता है वो, ठीक है, इसलिए वो बन जाता है शॉर्ट ट्रिक। अब ये कहा गया है 18 ग्राम 7.2 किग्रा मैंने केजी, ऐसे केजी भी लिख सकते हैं, ऐसे किलोग्राम का कितना परसेंट है, ठीक है। 18 ग्राम ना बोल रहा है, 7.2 किग्रा का, तो 18 ग्राम 7.2 किग्रा का, तो 7.2 केजी हो गया। कितना परसेंट है, तो गुना में 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जैसे मेरा क्या है, केजी में है, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 18 बोल रहा है, 18 ग्राम 7.2 ग्राम कितना परसेंट, ये तो मेरा परसेंट का सवाल बन गया, ठीक है। अब मेरा देखिएगा ध्यान, यहाँ पर गुना है, यहाँ तो क्या है मेरे पास केजी में ना है, और ये क्या ग्राम में है, इसको क्या करना पड़ेगा हमको, 1000 से गुना करना पड़ेगा ना, तब ये मेरा ग्राम में आ जाएगा। तो सवाल है ग्राम में, दोनों को यूनिट एक करना पड़ेगा तभी आपका सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसे दोनों का यूनिट क्या करना पड़ेगा, हमको एक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्राम में है और एक यहाँ क्या है केजी में है, तो दोनों को अगर एक यूनिट में करना पड़ेगा। आधे तो परसेंट का 100 है, तो 100 गुना में रहने करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव उड़ाते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो दशमलव के बाद एक संख्या था। अब मेरा सीधा सवाल आ गया, 18 गुना 1000 बटे 72 गुना क्या आ जाएगा 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 18 1 18 चौके 72, तो आपका क्या आ जाएगा 1/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, जो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बी नंबर हो जाएगा। देखिए भाग देके देखिएगा आपका आ जाएगा। देखिए भाग दे ये देते हैं, आप भी क्या सोचिएगा, यहाँ पर देखिए 0 देंगे अपने मन से, पॉइंट हो देंगे 1 जाएगा, फिर पॉइंट देंगे यहाँ पर 0 नहीं 0 नहीं 10, तो आपका आइएगा ना, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर कितना 2 है, पॉइंट है ये है, 0 देंगे 4 5 6 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.25। तो आपका सवाल यहाँ पर है 0.25, जो बी नंबर आपका सटीक सवाल है। देखिए 0 अपने मन से देते हैं, ठीक है, ताकि डिजिट देखने में बढ़िया लगे। 0.5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए ये दोनों सवाल जो है ना, कई बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ ले गए सवाल है, ठीक है। कहता 8 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है, दूसरा है 16 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है। ये सवाल जो है ना ग्रुप डी में बार बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए सवाल हमको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, ऐसे नहीं हमको मैथमेटिशियन बनना है, ठीक है। अगर मैथमेटिशियन बनना है तो बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, ठीक है, आपको पढ़ा देगा, मैथमेटिशियन बन जाइएगा, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकिएगा। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, जो परीक्षा में एग्जाम में आता है उसको पढ़िए, ताकि आपको सिलेक्शन हो सके। आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि आपको मास्टर बनना है। देखिए यहाँ पर कहा गया 8 घंटा एक दिन का ना, तो 8 घंटा हो गया, तुलना किसने बोला है एक दिन से ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटा, बस सवाल बन गया। गुना में 100, 8 से घटाएंगे 3 बार में 8 से 24, तो कितना हो जाएगा, यानी 100/3, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33.1/3%। तो ये देखिए कहाँ है, सी में ऑप्शन है। ये एक आसान सा विधि से आपको समझाने का प्रयास किया। आइए अब देखते हैं इसको। कहता 16 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है, तो 16 हो गया, ऊपर में कितना बोला एक दिन का ना, तो एक दिन में 24 गुना 100, 8 दूनी 16, 8 से 24, अब तो नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा 200/3। तो आपका आंसर हो जाएगा 66.2/3।
3%। तो ये आपका सवाल कहाँ है, सी में है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कभी एक कुंटल वाला, हाँ एक कुंटल वाला भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में एसएससी सीजीएल में पूछ, छोटा एग्जाम है, छोटा सवाल है, लेकिन आपको पूछेगा, ठीक है। तो इससे आप में बने रहिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर सवाल पूछ देता है कि 10 केजी एक कुंटल कितना होगा। एक कुंटल या कुंटल भी बोल सकता है, एक कुंटल का कितना होगा। तो 10 एक कुंटल में कितना होता है, 100 केजी गुना 100, कटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 10%, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दिन और सवाल लेकर आएंगे, बड़े मज़ेदार से सवाल लेकर आएंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।